हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये फोर्थ बी पार्ट लेकर हम वीडियो आए हैं। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि डिवीज़न एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम पर कुछ सवाल होते हैं जो 3 तरीके के होते हैं। पहला ये होता है सवाल, जब हम भाग देते हैं तो उसमें आता है कि क्या जोड़ा जाए। ज़रा समझिए, क्या जोड़ा जाए कि कोई भी भाग पूरी पूरी तरह से कट जाए। जैसे मान लीजिए कि 3 है और इसमें हम जो है 13 में, मतलब 3 से 13 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 4 यानी 3 चौको 12 होता है, एक बचा यहाँ से। ठीक है, अब इस सवाल में आपसे पूछा जाता है कि क्या जोड़ दिया जाए इसमें, यानी कि 13 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 3 से पूरी पूरी तरह से कट जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक को यानी कि 3 में से एक घटा दें तो जो आंसर हमारा आएगा वही इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा जो है वो 3 से भाग कट जाएगी। तो याद रखिए बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो चूंकि ये एक बहुपद का सवाल है, तो इसमें याद रखिए जब एडेड आए, जब भी दीदी क्या जोड़ा जाए तो हमेशा जो है जो भी सवाल में आए, जैसे जो भी आंसर में आए हमेशा उसका उल्टा साइन। जैसे मान लीजिए कि a-5 आए तो हमेशा इसका उल्टा साइन लिखेंगे, मतलब कि आप ऐसे लिखेंगे -a+5 जोड़ा जाए। समझ में बात आ रही है। याद रखिए साइन को क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी साइन को पलट देंगे। क्यों पलट देंगे, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका फंक्शन है ना, ठीक है। ऐसे बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हमको ये पी एक्स लाना है, तो पी एक्स कैसे आता है, पी एक्स आता है जब हम जी एक्स का क्यू एक्स में गुणा कर देते हैं, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर आर एक्स क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में बात आ रही है। अब अगर इसी रिमाइंडर को हम घटा दें, इसी रिमाइंडर को हम क्या करें, पी एक्स में से इसी रिमाइंडर यानी कि इस पी एक्स में से इसी रिमाइंडर को अगर हम घटा दें, इस रिमाइंडर को क्या करें, अगर हम इसको इधर ला के घटा दें तो हमारा जो है वो जी एक्स और इंटू क्यू एक्स बचेगा। समझ में बात आ रही है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ रिमाइंडर घटाया गया है। तो घटाने का क्या मतलब है, घटाने का मतलब ही है कि हमको साइन, या अगर हम इसके पहले, सपोज करो इसके पहले अगर हम इसको घटा दिए, रिमाइंडर बचा है, अगर हम इसको यहाँ माइनस कर दे तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है ना बच्चों, क्या जो घटाया जाए। जैसे मान लीजिए कि 5 से हमको 17 में डिवाइड करनी है, तो 5 तिहाई क्या होता है, 15 होता है, यानी कि 2 बचा। अब ये 2 अगर हम इस 17 में से घटा दें, इस 17 में से क्या करें, घटा दें, तो हमारा तो 5 में से ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 17 में हमें 2 घटाना है, ठीक है। और घटाने के लिए हम इसमें तो साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन आपने अभी पिछला वीडियो देखा होगा कि घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा साइन को बदल देते हैं। जैसे 2x² - 5 है और नीचे भी अगर 2x² - 5 है, अगर इसको हम घटाएंगे तो इसका साइन क्या होता है, पलट दिया जाता है। समझ बता रही है। यानी कि जो हम घटा रहे हैं उसका साइन नहीं बदला जाता। इसलिए याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि a-5 रिमाइंडर बचता है तो हम, यानी शेष बचता है, तो हम यही घटाएंगे। समझ में बात आ रही है। याद रखिए, क्या जोड़ा जाए में हम साइन को माइनस में बदल देंगे, यानी साइन को अपोजिट कर देंगे, और क्या घटाया जाए में कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम छोड़ देंगे, और जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचेगा वही घटाएंगे। लेकिन क्या जोड़ा जाए में जो शेषफल बचेगा आप उसके साइन को पलट देंगे और लिख देंगे कि यही जोड़ा जाए। समझ में बात आ रही है। इसके बाद से हम तीसरा तरीके का सवाल होता है कि अननोन वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए हम बारी बारी से इन सब पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ा जाए, यानी इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ा जाए ताकि जो है इससे भाग देने पर ये पूरी तरीके से कट जाए। तो हमको क्या करना है, हमको भाग देना है। चलिए हम लोग भाग दे के देख, ये सवाल में आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर x² से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम जाएगा, 4x² यानी कि 4x⁴ और प्लस 4 दूनी 8x³ और 4 तिहाई 12x²। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो गया, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 निकालेंगे तो -6x³ बचेगा। ठीक है,
और ये 12 में से 2 हो गया, कितना हो जाएगा 10x² प्लस 10x और -1। ठीक है, ये x यहाँ का उतार लेंगे, -1 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 चाहिए, तो -6 और 1x चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6x³ और -6 दूनी 12x² और -6 यहाँ प्लस 6 18x। ठीक है, इसको घटा दीजिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 में 10 जोड़ा तो कितना होता है 22x² हो गया। ठीक है, और -17, -18 में प्लस गया तो -17x हो गया, और ये एक माइनस उतार दिया -1। ठीक है, अब हम कितनी बार ले जाएंगे, हमें सिर्फ 22 चाहिए, तो यहाँ 22 टाइम जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 22x² हो जाएगा, प्लस 22 टू द 44x हो जाएगा, और 22 यहाँ 66 होता है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, हम अगर इसको घटा दें तो ये कैंसिल हो गया। 44 और 17 कितना होता है बच्चों, 61 ना, तो ये हो जाएगा -61x, और ये 65 में से 1 गया, कितना बचा 66 में से 1 गया, 66 में से 1 गया, कितना बचा 65 बचा। तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमारा क्या बचता है रिमाइंडर। और ये मैंने बताया था ना कि क्या जोड़ा जाए, जब जोड़ा जाए तो साइन को क्या करेंगे साइन को बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, चाहे हिंदी में देयरफॉर, या हिंदी में लिख सकते हैं चूंकि या इसलिए, है ना। देयरफॉर अब Rx की वैल्यू क्या आ गई बताइए, Rx की वैल्यू आ गई -61x प्लस 65। तो हमेशा क्या करते हैं, क्या जोड़ा जाए ना, यानी कि -Rx लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया कि माइनस और फिर -61x और प्लस 65, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 61x प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यही अगर हम जो है उसमें जोड़ दें तो हमारा जो है डिवीज़न पूरा, यानी कि पूरी तरह से भाग कट जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया था ना बच्चों कि जो सवाल जो जब एडेड लिखा रहे तो बस आपको कुछ करना नहीं होता है, साइन को चेंज कर देना होता है। समझ में आ रही है। चलिए हम लोग अब एक सवाल देख लेते हैं घटाने वाला। देखिए यह लिखा है क्या घटाया जाए, तो घटाने का मतलब यही है कि आप भाग दे लीजिए, और भाग देने के बाद जो आंसर बचे बस उसी को लिख दीजिए। चलिए हम लोग लगाते हैं सवाल को। सॉल्यूशन लिखते हैं, 4x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8। देखिए 4x² यहाँ स्क्वायर नहीं 4 है ना, 2 बार पहले तो 4 दूनी 8 और 2 कर लिया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x⁴ हो गया, और प्लस 4 2 तिहाई 6x³ हो गया, और माइनस 2 दूनी 4x² हो गया। चलिए इसको, अब ये कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 से 14 होता है ना, 8x³ हो गया, 4 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा 2x² हो गया। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी की साइन लिखते हैं, याद रखिएगा ये बात। और प्लस 7x यहाँ बचा हुआ, इसको भी उतार ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ 8 चाहिए, यहाँ 4 है, यानी कि 2 बार जाएगा, एक और x चाहिए, यानी x बार भी जाएगा। अब 2x का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो 2 चौको 8x³ हो गया, प्लस 2 तिहाई 6x² हो गया, फिर 2 दूनी -4x हो गया। ठीक है, साइन बदल दीजिए, -6 प्लस 2 यानी -4x²। ठीक है, -4 प्लस 4x और प्लस 7x यानी 7 4 11x और -8। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर सब है ना, यानी -1 टाइम, तो -1 टाइम्स ले जाइए, -4x², फिर -3x और प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये कैंसिल, 11 और 3 कितना होता है 14x होता है, और 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचता है रिमाइंडर बचता है। तो बच्चों यही, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि Rx है ना, Rx की वैल्यू बच रही है 14x माइनस 10। तो अगर हम 14x माइनस 10 में से 14x माइनस 10 लेस कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस आपको यही लिखना है कि 14x माइनस 10 जो है यही क्या किया जाएगा, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड।
समझ बात आ रही है? बस और कुछ नहीं लिखना है। यानी अगर ये हम घटा दें तो हमारा आंसर ये पूरी तरह से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों के कि अगर रिमाइंडर कहे कि क्या घटाया जाए तो जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे छोड़ दीजिए, और कहा जाए क्या जोड़ा जाए तो बस साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके के सवाल पे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को x² + 1 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर नहीं बच रहा बल्कि वो पूरी तरह से कट जा रहा है। यानी ये इससे अगर इसको हम भाग दें तो पूरी तरह से हमारा आंसर कट जा रहा है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि इस सवाल को, इस तरीके का जो भी सवाल लगाना होता है उसमें लास्ट में हम याद रखिए, लास्ट में रिमाइंडर को टैली कराएंगे। किससे टैली कराएंगे? वो रिमाइंडर को देखकर टैली कराएंगे हम। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा जो है इस घात से कम ही बचेगा। ठीक है, तो उसको हमेशा जो है हम टैली कराएंगे ax + c मान लेते हैं। किसी ऐसे ही चीज़ से क्या कराएंगे, उसको हम टैली करा देंगे। ठीक है, टैली कराने का मतलब होता है कि हम उसको देख कर देखेंगे कि x के पहले क्या है और बचा हुआ क्या है। बस यही करना रहता है, यही मेन रूल है। इसी को खूब समझ लीजिए। मैं एक सवाल लगाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग भाग दें, तो x² + 1 से पहले भाग दे दिया जाए x⁴ + x³ + 8x² + ax और + b। चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या बार जाएगा, x² टाइम जाएगा, x² का मल्टीप्लाई कर दिए, x⁴ हो गया और x² = 1x² हो गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये x³ क्या करेंगे, उतार लेंगे। 8x² में से 1x² कट गया, कितना x² बचा, 7x²। अब इसको भी उतार लीजिए, ax + b को भी उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x², यानी x बार जाएगा तो x बार ले जाइए, यानी कि x³ हो गया और माइनस x1 x। ठीक है, तो वो x कहाँ लिखें, इसके सामने तो नहीं लिखें, इसके सामने लिख लेते हैं। किसके सामने लिख लेते हैं, इसके सामने, क्योंकि x इसी का खिलाड़ी है ना, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, -7x² क्या करेंगे, उतार लेंगे। अच्छा, ax में से x घटा दें, तो यहाँ पर ज़रा समझिए, अगर ax - x करें, है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा, a - 1 बचेगा। समझ में बात आ रही है? तो बस हम इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। समझ में बात आई? क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x कॉमन निकाल के a - 1। तो बस यहाँ पर जो है a - 1 पहले लिख दीजिए और x बाद में लिख दीजिए और प्लस जो है b उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस चाहिए, 7 चाहिए, 7 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -7x² और -7 × 7, तो -7 लिख दीजिए। देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या रिमाइंडर बचता है, देखिए रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर बचता है हमारे पास a - 1x बचता है और प्लस b बचता है और +7 बचता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहीं पर आपको समझना है। ठीक है, बस यहीं पर ध्यान लगाइए खूब अच्छे से। देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए, मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था ना कि इसको हम इससे टैली कराएंगे। किससे टैली कराएंगे बच्चों, किससे टैली कराएंगे, इससे। समझ में बात आ रही? तो चलिए टैली कराते हैं। अब टैली कराने का मतलब ये है कि नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा है रिमाइंडर a - 1x + b + 7। ठीक है, अब इसकी जब हम टैली कराते हैं ax + c से, ax + c से, तो यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, सवाल में क्या दिया गया है, सवाल पहले पढ़ा जाए, पहले सवाल तो पढ़ लिया जाए। सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि शेषफल 0 बचता है, यानी शेषफल नहीं बचता है। तो जब शेषफल नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 ना। तो बस यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे, 0। लेकिन हमने कहा था ना टैली कराना है, ax से टैली कराना है, तो a की जगह क्या हो गया हमारे पास, 0। देखो इससे टैली कराना है,
ए एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले x लिख देते हैं। ठीक है, अब x के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, तो अब भी 0 बचा, 0x है ना, 0x। यहाँ पर 0 का मतलब ही क्या होता है, सब कुछ 0। बात समझ में आ रही है? तो 0x और प्लस क्या 0, यानी ये सब कुछ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो बस अब इसकी जगह हम देखिए, इसका मतलब a-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर हम टैली कराते हैं तो a-1 बराबर 0, तो a बराबर 1। समझ में आ रही है? इसी तरीके से b+7 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -7। टैली हम क्यों करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सब 0 बचा हुआ है। हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर, वो क्या है, 0 है। तो 0 का x में किया तब भी 0, 0 में जोड़ा तब भी 0। लेकिन हमको लिखना किस तरीके से है, इस शक्ल में। समझ बात आ रही? तो हमने उसी शक्ल में लिख दिया, क्योंकि x के पहले नहीं कुछ है, नहीं तो बाद में। और ये देखिए 0 की जगह ये है, और b+7 की जगह ये, बस। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में भी वही है, भाग देना है, और लेकिन शेषफल x+a आता है। ठीक है, तो k और a का मान ज्ञात करिए। तो चलिए भाग देते हैं। देखिए भाग देने पर सवाल में माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा खेल है। इसलिए हर हाल में आपको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना ये माइनस प्लस का कहीं पर मिस्टेक हुआ तो आंसर कुछ का कुछ आ सकता है। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, यानी x² टाइम जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, -2 का गुणा करेंगे 2x³ हो जाएगा, और k का इसमें गुणा करेंगे तो +kx² हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। -6 में से +2 गया, कितना बचा, -4x³ बचा। और इसमें से तो ये घटेगा नहीं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। 16x² -kx²। ठीक है, और इसको भी उतार लेते हैं, -25x को उतार लेते हैं। 10 को चाहे उतारिए चाहे छोड़ दीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है -4, तो यहाँ पर -4 चाहिए, एक x भी चाहिए, इसलिए -4x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x³। अब ये -4x का 2x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, +8x²। ठीक है, और अब k का गुणा करेंगे तो -4kx हो जाएगा। ठीक, इसको भी घटा दीजिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो देखिए ये कैंसिल। 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8x² बचा। और ये भी इसी प्रजाति का है, इसलिए इसको भी उतार लेंगे, नीचे वाले से तो घटे उठेगा नहीं। +4kx है तो +4kx भी उतार लेंगे, और ये -25x भी उतार लेंगे, और यहाँ का ये +10 भी लेते ही है, ये बेचारे को क्यों अकेला छोड़े। अब देखिए यहाँ पर x² है ना, तो x² कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - k। ठीक है, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। आप भी लिख लीजिएगा, या किनारे पर कहीं पर इसको किनारे हल करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं 4kx और -25x को। ठीक है, और +10 भी लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 - k है, इसका मतलब कि 8 - k बार जाएगा, तो 8 - k x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2x का गुणा करो, तो देखो -2x का पहले 8 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, -2 × 16x। फिर -2x का k में गुणा किया तो प्लस हो गया ना, +2kx हो गया। क्लियर, फिर k का गुणा किया, अब इसमें k का गुणा करिए, तो यानी कि 8k, और -k का k में गुणा किया तो k²। ठीक है, चलिए सबका साइन बदल देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये -2kx है ना, हाँ, माइनस माइनस प्लस, +2kx है, +2kx है ना, फिर ये प्लस है तो माइनस, ये है प्लस। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 4kx है और ये 2kx है, ये प्रजाति एक जैसी है ना, ये एक जैसे हैं, इसलिए इसमें से यही घट सकता है। तो 4kx में से 2kx घट गया, कितना kx बचा बताइए, 2kx बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर -25x है, यहाँ प्लस है, तो यानी -9x बचा, -9x बचा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों तो घटेंगे नहीं, इसलिए इनको क्या करेंगे, हम लोग उतार लेंगे, यानी -8k, और ये क्या है, +k², और ये क्या है, +10 है। ठीक है, इसको उतार लिया। अब चलिए
अब ज़रा गौर करिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो पाग डिग्री है 2 है और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1 है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर भी x को क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए तो बचा क्या यहाँ पर 2k माइनस 9 बचा। अच्छा इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार लीजिए 8k प्लस के स्क्वायर और प्लस 10। ठीक है, और मैंने बच्चों क्या समझाया था, मैंने यही समझाया था ना कि जब लास्ट में जो शेषफल बचता है शेषफल को हमेशा क्या कराते हैं एक कंपेयर कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। अब सवाल में ज़रा अगर आप गौर से पढ़िए तो इसमें कह रहा है कि शेषफल x+1 आना चाहिए, x प्लस a आना चाहिए और हमारा जो शेषफल बचा है वो ये बचा हुआ है। इसका मतलब है कि x प्लस a आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर हम इसको हम जो है क्या कराते हैं कंपैरिजन कराते हैं, यानी कि 2k माइनस 9 x माइनस 8k प्लस के स्क्वायर और प्लस 10 ये हमारा आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए x प्लस ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए x प्लस ए। अब देखिए अब इसको आप इससे क्या करिए टैली कराइए। ठीक है, तो देखिए x के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ x के पहले क्या है 2k माइनस 9 है। तो कंपैरिजन जब आप कराइएगा यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तुलना करने पर, है ना। तो तुलना करने पर चाहे कंपैरिजन करने पर तो कंपेयर कराइए, यानी कि 2k माइनस 9 जो है वो कितने के बराबर है 1 के बराबर है। तो 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9 है ना, तो k इज इक्वल टू 10/2 यानी 5, तो k की वैल्यू हो गई 5। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो पूरा है ये किसके बराबर है बताइए, ये बराबर है a के, इसलिए हम इस पूरे को a के बराबर लिख देंगे, यानी कि माइनस 8k प्लस के स्क्वायर और प्लस 10 बराबर क्या a। ठीक है, ये देखिए ये x के पहले 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब x के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो ये है। फिर ये लास्ट में ये जो टोटल बचा हुआ वो प्लस a के बराबर कर लिया। अच्छा k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, तो यही k की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा प्लस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 इज इक्वल टू a। देखिए 8 बचे 40, 8 5 दा 40 है ना, 5 बचे 25 और प्लस 5 बराबर a। ठीक है, तो आपका आंसर बस आने ही वाला है। 25 5 30 होता है ना, तो सॉरी तो -40 और +30 बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -10 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपका क्या हो गया हल हो गया। बच्चों देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ 10 है ना इसलिए यहाँ k नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर 10 रहना चाहिए ना बच्चों। आई एम सो सॉरी बच्चों, यहाँ पर कितना रहना चाहिए 10 रहना चाहिए। ठीक है, तो जब 10 रहेगा तो आप यहाँ पर 10 है ना 10 लिखा, वहाँ मैंने गलती से के लिख दिया, इसीलिए कह रहे हैं इस सवाल में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा। तो 35 25 10 क्या होता है 35 होता है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आएगी। सॉरी बच्चों वो मिस्टेक हो जाती है ना, असल में पढ़ाने के वक्त कभी कभी पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगती है तो ध्यान जहाँ ये ज़रा सा भटका ज़रा सा भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। अभी स्कूल रहता तो पीछे से कोई भी बच्चा कह देता कि सर वहाँ पर आपको 10 लिखना चाहिए आपने के लिख दिया है। तो सॉरी बच्चों, बहरहाल आपका ये सवाल पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कह रहा है 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को 3x² प्लस 4x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ax प्लस b आता है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इसमें भी बच्चों वही करना है, हमें भाग देना है और लास्ट में जो शेषफल बचेगा उससे टैली करा लेंगे। चलिए भाग देकर देखते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 1 से भाग देते हैं 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 3 है यहाँ 6 है यानी 2 और x² बाहर जाएगा तो 6x⁴ हो गया। अब 2 चौको 8 8x³ हो गया,
फिर 2x² का 1 मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, 8 में से 8x³ भी कैंसिल, 17 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 15x² बचेगा, और प्लस तुम्हारा 21x और प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यानी 5 बार जाएगा, बस 5 बार ले जाएंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15x² प्लस 5 चौको कितना हो जाएगा 20x, और प्लस 5 कम में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, है ना। 21 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, 7 में से 5 गया कितना बचा, +2 बचा। तो ये हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो Rx जो है हमारे पास जो शेषफल है वो है x + 2, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ax + b आना चाहिए, यानी ये किसके बराबर है, ax + b के, है ना। यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, या तुलना करने पर, है ना, कंपेयर करने पर। तो कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहाँ x के पहले क्या है, a है, यहाँ x के पहले क्या है, 1 है, क्या है 1 है, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। यहाँ b है, यहाँ क्या है 2 है, इसलिए b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। वेरी इजी, समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये सब सवाल बहुत आसान होता है। अब चलिए बच्चों ये एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द पॉलिनोमियल qx x³ + 2x² + a इज आल्सो ऑफ it has a zeros, है ना, टू द पॉलिनोमियल px = x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b, है ना। यानी कि दोनों जैसे, मतलब सवाल को समझिए, पहले कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसका जो शून्यक होगा, जो जीरोज होगा, यानी अगर इसमें हम 2 रखने पर इसका आंसर 0 आ रहा है, तो कह रहा है कि वही x की वैल्यू 2 रखने पर इसमें भी आंसर 0 ही आएगा। समझ में बात आ रही है। तो चूंकि x³ है तो इसका 3 मान आएगा, तो वही तीनों मान अगर हम इसमें रखेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें a और b की वैल्यू फाइंड नहीं है, इसलिए हमें a और b भी मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे, और भाग देने के बाद चेक करते हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं। चलिए सवाल लगाते हैं, यानी यहाँ हो गया x³ + 2x² + a और x⁵। देखो बच्चों सवाल जो है ना, इस सवाल में भी चूंकि कह रहा है कि गुणनखंड उसी का एक बहुपद का जीरोध वही जीरोध है, इसका मतलब ये है कि शून्य, यानी कि हमारा रिमाइंडर शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो बस जो चीज़ 0 आएगी उसी को हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। यहाँ x³ है, अच्छा देखिए यहाँ x³ है, इसका मतलब है कि शेषफल में हमारा x² बचने वाला है ना। हमेशा इसी से कम या इसके बराबर तो बचता नहीं है, इसी से कम बचेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, पहले x² टाइम बाय जाएगा, अब यहाँ गुणा कर दीजिए, x⁵ माइनस प्लस 2x² और x² कितना हो जाएगा 4x, 2 1 2। यही देखिए ये गलती होती है, कभी कभी जरा सा दिमाग हटेगा ना तो फौरन गड़बड़ा जाता है। x² का मल्टीप्लाई किया 2x⁴ हो गया, और ये हो जाएगा ax², ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। अच्छा -x⁴ और -2 ये कितना हो जाएगा, -3x⁴ हो गया। अब ये इसकी प्रजाति का, इसको उतार लीजिए, यहाँ पर 4x³ हो गया, ठीक है। अब ये भी उतार ही लीजिए, +3x² उतार लीजिए और -ax² उतार लीजिए। फिलहाल इतना ही उतार लीजिए, फिर बाकी ये दोनों जो है बाद में उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ पर अच्छा पहले यहाँ -3 चाहिए, तो यहाँ पर -3 हो गया, और एक x भी चाहिए। तो चलिए गुणा कर दीजिए, -3x⁴ हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस का, तो प्लस माइनस हो गया, और 3 2 कितना हो गया 6x³ हो गया, ठीक है। और 3x का a में गुणा किया तो कितना हो गया, -3ax हो गया, ठीक। चलिए देखिए प्लस ये कैंसिल, 6x³ में से 4x³ निकाला, कितना x³ बचा, 2x³ बचा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसकी प्रजाति का यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x² कॉमन निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, x² कॉमन निकाल लें, अभी रहने देते हैं यार, हटाइए। 3x² - ax², और ये भी एक बचा ना,
-3ax, और यहाँ का ये भी बचा, देखिए 3x प्लस बी भी है, तो इसको भी उतार लीजिए। 3x प्लस बी, मत घबराइए कितना लंबा हो रहा है, बाद में कॉमन वमन के चक्कर में पड़िएगा। देखिए यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, यानी 2 बार जाएगा, तो 2 बार ले जाइए, यहाँ 2 गुणा करिए, 2x क्यूब प्लस 2 दूनी 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो प्लस 4x स्क्वायर भी लिख लीजिए, ठीक है, और प्लस 2a, प्लस कितना लिख लीजिए 2a। अब देखिए इसको घटाइए, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, -4 में से 1 गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इसकी प्रजाति का ये भी है तो यहाँ उतार लीजिए, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये ए एक्स है, ये सब ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसको भी उतार लीजिए, -3ax और +3x, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको भी उतार लीजिए, यानी कि +b और -2a, ठीक। अब चलिए देखते हैं, अब इसमें क्या है कि इसमें हमको एक्स स्क्वायर क्या है कॉमन निकाल लीजिए, ताकि हमें पता चले कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा -1 और यहाँ बचा -a, यही बचा ना। यहाँ पर कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल, या सॉरी 3x कॉमन है, 3x कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ x कॉमन निकाल लीजिए, 3x मत कॉमन निकालिए, क्या निकालिए, सिर्फ x बाहर निकालिए, है ना, सिर्फ x, तो सिर्फ x बाहर निकालिए तो क्या बचा, -3a प्लस 3, -3a प्लस 3 बचा, समझ में बात आ रही है। और इन साहब को भी उतार लीजिए, ये अब देखिए इसकी टैली कराइए, किससे टैली कराना है हमें कराना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हमको टैली कराना है, क्यों, क्योंकि यही एक द्विघात समीकरण है और शेषफल बचना नहीं चाहिए। शेषफल कह रहा है, चूंकि गुणनखंड है ना, कह रहा है कि इसके शून्यांक बराबर, दोनों के शून्यांक सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का जो अर्थ यहाँ पर हमारा 0 बचना चाहिए, लेकिन हमारा तो इतना लंबा चौड़ा बच रहा है, कितना लंबा चौड़ा, इतना लंबा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हुई, तो चलिए इस पूरे की वैल्यू हम लोग 0 के बराबर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए -1 माइनस a, है ना, एक्स स्क्वायर, फिर -3a प्लस 3, सॉरी लड़कों, यहाँ x कॉमन निकाला तो -3a प्लस -3a, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ज़रा देखें तो बच्चों, इसको प्लस कर दीजिए, तो ये दोनों सेम रहेगा ना, देखिए -3a है ना प्लस 3, समझ बात आ गई, सेम कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है -3a प्लस 3x है ना, और प्लस b -2a, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, 0 के बराबर, किसके बराबर 0, लेकिन 0 को हम इस शक्ल में दिखाएंगे, तो देखिए इस शक्ल में आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0, सब 0, इसको इस शक्ल में लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, -1 माइनस a है, तो -1 माइनस a बराबर 0, तो ये a इधर कर दीजिए, यानी a की वैल्यू -1, समझ में बात आ रही है। अब देखिए इससे हमको कोई लेना देना तो है नहीं, अब इससे चलिए यहाँ पर b -2a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, अच्छा तो b की वैल्यू तो ठीक है और -2 भी ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आई है -1, तो -1 रख दीजिए बराबर 0, तो b माइनस माइनस प्लस ना, +2 है ना बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -2, ठीक है, समझ में बात आ गई। तो हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2। तो बच्चों बस इस तरीके से जो है हमने आपको ये लेसन का सवाल पढ़ा दिया, जो भाग पर आधारित था, जो हमको कुछ वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम अगले लेसन में, तब तक आप होमवर्क देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इस सवाल को आप पढ़ लीजिएगा और लगाइएगा। तो अगले वीडियो में जो है हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जो बचा खुचा सवाल है उसे भी हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो, नहीं तो उसके बाद वाला वीडियो जो है इसके बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।